नमस्कार दर्शकों, हम यहाँ पे भोपाल टाकीज चौराहे पे खड़े हैं और ये जो भोपाल टाकीज चौराहा है यहाँ पे उत्तर विधानसभा लगती है और इधर है ना मध्य विधानसभा लगती है। ये हम लोग आपको रास्ता दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ये उत्तर विधानसभा का क्षेत्र लगता है और जहाँ की वरिष्ठ विधायक आरिफ वकील इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ये वरिष्ठ विधायक आरिफ वकील का निवास यहाँ से चंद मिनट की दूरी पे है और यहाँ पे आरिफ वकील जी निवास करते हैं। आज हमारा इस स्टोरी को कवर करने का जो उद्देश्य वो ये है कि विगत कई दिनों से कुछ ऐसी चर्चाएं आ रही हैं कि वरिष्ठ विधायक आरिफ वकील जी को लेकर कि उनको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराज़गी या संतुष्ट है। हम इस चीज़ को उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के पास जाकर हम कोशिश करेंगे जानने की कि क्या वाकई में इस तरह की बातें प्लांट की जा रही हैं, क्या वाकई में उत्तर विधायक आरिफ वकील जी को लेके नाराज़गी है, असंतोष की बातें हैं। हम चलते हैं उत्तर विधानसभा में और आपके समक्ष पेश करते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये हमारे साथ एक 82 वर्षीय वोटर हैं जनाब अमजद खान साहब और हम इनसे जानते हैं आरिफ वकील जी के युवा काल से लेके अब तक का सफ़र। तो अमजद भाई से हम जानते हैं जी। भाई इनसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, आरिफ वकील साहब से बहुत पहले से। जब हमारे क्षेत्र में प्रारंभिक अवस्था में ही आते रहते थे, स्पीच दिया करते थे और हमारे पूरे लोगों के लिए इन्होंने बहुत पहले से शाहजहानाबाद के लिए काम किया और बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और अभी तक काम करते हुए चले आ रहे हैं बराबर। और जहाँ भी लोगों की परेशानी देखते हैं और बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, मैं उन्हें दिल और जान से पसंद करता हूँ। मतलब लेकिन अमजद खान साहब, अभी जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं उसमें जो उनके पुराने कांग्रेसी हैं जो कभी साथ में रहे हैं, अब वही उनकी टांगे खींच रहे हैं, टांगे खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके खिलाफ ही बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, कमरा मीटिंगें कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। ऐसी बातों से साहब जी कुछ नहीं होता, लेकिन वो कैसे ही कुछ करें, लेकिन आदमी का जो काम किया हुआ होता है वो सामने आता है। उन्होंने जो काम करे हैं इससे उनके इमेज के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि अभी भी आपने देखा कि वो जिसको कोऑपरेट करते हैं वो मतलब आ जाता है। यहाँ तक कि में होते हुए कोऑपरेट करते हैं, जो उनकी कितनी महानता है मतलब। और वो लोग तक को जिता देते हैं, नहीं कि उनको नहीं करना चाहिए ना, तो कांग्रेस में ना, लेकिन वो उनको भी कोऑपरेट करते हैं। और वो ये भी एक और इनके अंदर खूबी है, उनके अंदर मीन मेंटेलिटी नहीं है कि ये किस कौम का, इस कौम का, उस कौम का है। वो जब भजन पूजन होती है वहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं और मुसलमानों का होता है वहाँ भी पार्टी, सबको बराबर एक आँख से देखते हैं। तो आई लाइक वेरी मच, मतलब आरिफ वकील साहब के लिए मैं बहुत पसंद करता हूँ। और मेरे बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू बता दूँ अगर आपकी मर्जी हो तो। मैं रोडवेज में मैं ये शेर में आरिफ वकील जी की शख्सियत को समर्पित करने के लिए बोल रहा हूँ। आंधियाँ शौक मगरूर दरख्तों को दचक जाती है, बस वही शाख बचती है जो लचक जाती है। जो लोग टाइम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ मेरी जान। जी मसूद भाई, जो वर्तमान में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक आरिफ वकील जी को लेकर पहले जो उनके साथ समर्थक थे अब लामबंद हो रहा है उनके विरोध में, तो आप उनका अस्तित्व क्या देखते हैं? वो उनका अस्तित्व ये देखता हूँ कि उसमें कई ऐसे पूर्व पार्षद हैं जिनको आरिफ भाई ने 2-3 बार टिकट दिए। और एक तो भोपाल टाकीज चौराहे पे बैंक में काम करते थे, वो उनको हाथ पकड़ के सराय लेके आए, वहाँ पे उनको 3 बार टिकट दिया, उनको 3 बार जिताया। और उसके बाद जब चौथी बार टिकट वो मांगने आए, और जब आरिफ भाई ने चौथी बार कहा कि आप थोड़ा आराम करिए, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, तो वो जाके भारतीय जनता पार्टी के एजेंट जो होते हैं उन लोगों की गोद में जाके बैठ गए। और वहाँ जाके बैठने के बाद वहाँ पे जाके लोग जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर विधानसभा में के एजेंटों को काम करना चाहते हैं वो ये लोग मौजूद हैं और ये लोग काम कर रहे हैं, मगर इससे आरिफ वकील साहब को
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो आरिफ अकील साहब, हम तो वो मानते हैं कि आरिफ अकील साहब के सामने शिवराज सिंह चौहान भी उत्तर भोपाल चुनाव लड़ते हैं तो इंशाल्लाह अभी 35,000 वोटों से जीते, अगली बार 50,000 वोटों से चुनाव जिताएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर हम उत्तरीगढ़ क्षेत्र में पहुँचते हैं जो कि परंपरागत रूप से कांग्रेस का वार्ड कहा जाता है और हम यहाँ के 2 वरिष्ठ नागरिक हैं, हम उनसे चर्चा कर जानने की कोशिश करते हैं कि जो उनके वर्तमान विधायक के जनप्रतिनिधि हैं आरिफ अकील जी को वो कब से जानते हैं और आरिफ अकील जी की कार्यप्रणाली को लेके, भविष्य को लेके वो क्या सोचते हैं। जी, आपका शुभ नाम? शफीक भाई, जैसे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आरिफ अकील जी हैं, अब जैसे चुनाव को लेके एक उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्या हम आपसे जानना चाहते हैं कि भविष्य में उनकी संभावनाओं को। जी, काम भी अच्छा करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये है नहीं है, थोड़ा अपने कौम परस्ती के बारे में बात नहीं करते हो जी। अच्छे आदमी है वो, पुराने आदमी है, हम भी भोपाल में पैदा हुए हैं, साल मुद्दत तो जानते हैं उनको हम जी। समझे, ऐसे काम वाम में कोई बुलाओ, कोई बात करो तो सुन लेते हैं वो, उनमें किसी किस्म की ये नहीं कि आप भेदभाव करें या आपकी बात नहीं सुनेंगे या आपकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कुल मिला के वो हर वर्ग को सम्मान करते हैं। हर उसको मतलब ये कि एक लाइन से देखते हैं, ऐसा नहीं है साहब कि अगर मैं जाऊँगा तो बात नहीं सुनेंगे और दूसरे वाला आदमी जाएगा तो बात नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और छोटों का साथ देते हैं। अब एक आदमी वो करता है दिखावे के करता है, एक आदमी वो करता है गुपचुप कर लेता है जी, उनमें ये अच्छा ही है। यहाँ पे ये शफीक भाई बता रहे हैं कि आरिफ अकील जी में ये अच्छाई है कि उनके पास किसी भी वर्ग समुदाय का व्यक्ति पहुँचता है, वे उसकी बात सुनते हैं, समझते हैं और उसकी समस्या का फौरन निवारण करते हैं। नहीं, कांग्रेस की उत्तर की सीट के, थोड़ा तेज बोलिए। अब कांग्रेस की उत्तर की सीट के आरिफ भाई विधायक हैं, हम उनके राज में रह रहे हैं। ये आरिफ नगर उनका है, अय्यूब नगर उनका, छोला क्षेत्र उनका, पूरी उत्तर की सीट यहाँ से वहीं तक है, उन्हीं के राज में रहते हैं। हमें उनसे कोई परेशानी या आपत्ति नहीं है, समझे साहब, कोई परेशानी या आपत्ति नहीं है आरिफ भाई से। हमको बहुत अच्छे काम हो रहे हैं सब हमारे, बस आरिफ भाई के रहते हुए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बेहतरीन खुश हैं हम लोग, खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। विधायक साहब सब काम कराते हैं यहाँ पर, सब बढ़िया है, बराबर आते हैं, बरोबर आते हैं। उनको लेके एक असंतोष की बातें बार बार उठती रहती हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सब गलत है। अखबार पे आप जाइए मत, किसी चीज़ पे गलत पे ध्यान मत दीजिए। आप तो यहाँ के मालूमात करिए ना कि वो कैसे इंसान है, सबके लिए क्या करते हैं, किसको किस तरह नज़रिए से देखते हैं। पूरा आरिफ नगर उनका बसाया हुआ है, समझे। अगर इंसान किसी चीज़ की किसी को परेशानी होती तो वो शिकायत करता और करता कि नहीं किसी और से। वो बहुत अच्छे आदमी है, आरिफ भाई से अच्छा आदमी इस वक्त है ही नहीं यहाँ पे। धन्यवाद। मुकाबला की बात कोई भी खड़ा हो जाए उससे कोई असर नहीं पड़ना। आरिफ अकील की छवि पे, उनकी छवि बहुत अच्छी है। 2-4 लोगों के मुकाबले से क्या हो रही फर्क पड़ रही है, उनको कुछ नहीं हो रही है। वो तो हर कोई खड़ा हो जाता है, जो कुछ नहीं होता वो खड़ा हो जाता है कि हम साहब मुकाबलत करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी छवि से। उनकी छवि अच्छी है और अच्छी ही रहेगी। आज जो ऐसी चर्चाएं कि उनके विरोधी ज़्यादा हो गए हैं, तो उस विरोधी से उनकी संभावना कोई असर पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कोई असर नहीं पड़ना उनको। छवि उनकी जैसी है वैसी ही रहेगी और उनको लोग प्यार करते हैं और सभी लोग प्यार करते हैं उनको जी, करते रहेंगे। तो आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? आप जब से आरिफ नगर बसा जब से यहाँ पे रह रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि आरिफ अकील साहब की जो मुखालफत है उसको मतलब कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं है। वो काफ़ी जो मौका परस्त लोग हैं वो लोग अच्छे लोगों के मुकाबले तो मुखालफत तो करते हैं ना लोग जी जी, वो तो खड़े होते ही हैं 2-4 जी जी। बाकी उनके तो सेहत पे ना कोई असर पड़ा है और ना पड़ेगा। भाईजान आपका नाम? आफाक खान। आफाक भाई, जैसे कि है ना, अब हम यहाँ पे बैठे हैं, ये उत्तर विधानसभा क्षेत्र का पुतलीघर एरिया है जी। आप चूँकि कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं, तो आप अपने नुमाइंदे को किस तरह देखते हैं और भविष्य में उसकी संभावनाएं किस तरह देखते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ परिवर्तन। अब एक आदमी सालों से चला आ रहा है,
जो हमारी कांग्रेस के अंदर में जो जातिवाद है ना जी, बाप फिर बेटा फिर पोता और ये सारी चीज़ें ख़त्म होना चाहिए सबसे पहले, और विकास होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि आप परिवर्तन, नया प्रत्याशी चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं जो यंग हो, क्योंकि पूरी नौजवान लोगों से तो दुनिया चल रही है। बोला अगर वो उनके परिवार में भी लोग हैं, नहीं, परिवार से हटके होना चाहिए। तो कांग्रेस तो परिवार को बढ़ावा देती रही है। वही तो भारतीय खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, हाँ, तो वो कांग्रेस सही लगाती है। परिवारवाद को आरोप लगाती वो है। सही लगाती है, वो बिल्कुल एकदम सही लगाती है, क्योंकि ये परिवार बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। लेकिन परिवारवाद तो कांग्रेस में ये कही जाती हैं बातें, लेकिन वो ग्राउंड में रियलिटी में वो चीज़ अमल में नहीं आती। अब ये तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती, सारे सवाल तो पार्टी के ऊपर होंगे। जो डिसीजन तो उन्हीं को ही लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं इस सीट के ऊपर परिवर्तन चाहता हूँ कि भाई दूसरा कैंडिडेट आए, वो अपना जो है किसी भी उसका हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उनके परिवार से हो कोई, परिवार से मैं पसंद नहीं करती, वही तो चीज़ ख़त्म करना है। ये हमारे साथ शफीक भाई थे, और शफीक भाई आफाक भाई परिवर्तन के पक्ष में हैं। और आफाक भाई का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है परिवारवाद का, वो सही आरोप लगाती है। और इनका कहना है कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की दरकार है। धन्यवाद आफाक भाई। थैंक यू। भाईजान, आपका शुभ नाम? मोहम्मद हनीफ। हनीफ भाई, आरिफ अकील जी जो आप लोगों के दिलों पे राज करते हैं, क्या ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ मुसलमानों के मसीहा हैं? नहीं, ये गलत है। वो दोनों के फेवर में है और दोनों ही उनको सपोर्ट करते हैं, समझे, इसीलिए जीतते हैं। नहीं तो एक पक्ष में कोई जीत नहीं सकता। हाँ, उन्हें दोनों का सपोर्ट है और दोनों के वोट मिलते हैं, इसीलिए वो यहाँ उत्तर के विधायक हैं। मतलब मुसलमान और हिंदू दोनों का सपोर्ट है? जी हाँ, दोनों को मिलता है। ये यहाँ पे हनीफ भाई का कहना है कि वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील को हिंदू और मुसलमान दोनों का समान समर्थन मिलता है, तभी वो जीतते हैं। और हम यहाँ पर पाते हैं कि आरिफ अकील जी पर कभी भी उनके राजनीतिक कैरियर में उन पर कभी भी सांप्रदायिक या धार्मिक भेदभाव का आरोप नहीं लगा। और यहाँ पे एक वोटर हैं जो स्पष्ट कहते हैं कि आरिफ अकील जी को मुसलमान और हिंदू को दोनों बराबर मिलते हैं। भाईजान, आपका शुभ नाम? इशाक भाई। इशाक भाई, जो आपके यहाँ के विधायक हैं आरिफ अकील जी, उनको लेकर बताइए, उनकी संभावनाओं को लेकर बताइए। अगर तो काम हम तो बराबर करते रहे, बुलाते रहे, आते रहे, बराबर सहयोग भी उनका साथ था, लोगों का साथ भी है। जैसे कांग्रेस अब अगर उन्हें टिकट देती है तो आरिफ अकील जी, क्योंकि उनकी सेहत अभी सही नहीं चल रही है, तो क्या वो आप फिर से अपने जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें चुनना पसंद करेंगे? अगर वो किसी को खड़ा करते हैं तो सहयोग देने का देंगे उनको सहयोग। जो सही आदमी खड़ा करेंगे तो सहयोग देंगे। तो कुल मिला के इशाक भाई का कहना है कि आरिफ अकील जी अपना ठप्पा, अपना विश्वास जिस पर व्यक्त करेंगे आरिफ अकील जी, तो वो उसको समर्थन देंगे। कुल मिला के हमको ये नज़र आता है यहाँ पे कि आरिफ अकील फैक्टर हावी है। आरिफ अकील जी स्वयं चुनाव मैदान में हों या नहीं हों, वे अपना राजनीतिक भाग्य पुनः आजमाएं नहीं आजमाएं, लेकिन जिसके साथ आरिफ अकील का नाम लगेगा वो कांग्रेस में विजयश्री प्राप्त करेगा। धन्यवाद इशाक भाई। धन्यवाद। 3 भाईजान, आपका शुभ नाम? तंजीम। तंजीम भाई, आप अपने विधायक की भविष्य की संभावनाओं को लेकर बताइए। आरिफ अकील जी सही है काम करने के, और आगे भी उनको ही खड़ा करना है। मतलब कुल मिला के और कोई नहीं, और कोई सिर्फ आरिफ अकील। से बारे ये यहाँ पे एक वोटर हैं तंजीम भाई, और इनका कहना है आरिफ अकील और सिर्फ आरिफ अकील। ये हम नारियल खेड़ा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ यहाँ पे कुछ प्रबुद्ध मतदाता गण हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनके जो नुमाइंदे हैं आरिफ अकील जी, उनकी भविष्य की संभावनाओं को लेके। भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद राजिद खान। राजिद खान जी। तो राजिद भाई, जिस तरह के ना अब विधानसभा चुनाव को लेके उनकी गिनती शुरू हो गई है, आपके जो वर्तमान नुमाइंदे हैं वो कंटिन्यू 25-30 साल से यहाँ पे आपके नुमाइंदे रहे हैं, उनकी भविष्य की संभावनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं?
भाई भविष्य की योजना तो ये है कि वो अभी तो उनकी तबीयत खराब रहती है जी आइंदा अगर उनकी टिकट पार्टी देती है जी जी देती है या नहीं देती है तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है जी जी क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हाँ, अब उम्मीद ये है कि उनके लड़के को टिकट मिलेगा यहाँ से। जी जी। तो अगर उनके बेटे को या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट मिलता है तो क्या वो भी आरिफ वकील जी जैसा इतिहास दोहराएगा? नहीं, इतिहास तो नहीं दोहरा पाएंगे आरिफ भाई जैसा, मगर ये है कि उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए, जीतने के लिए इस सीट से। क्योंकि आरिफ भाई की बात एक अलग थी और उनके बेटे की और उनके भाई की बात एक अलग है। भाई आरिफ भाई को सब वर्ग का वोट देता था, मुस्लिम भी देते थे, हिंदू भाई भी वोट देते थे। तो उनमें और इनमें आरिफ भाई में और आरिफ भाई के परिवार में से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप क्या सोचते हैं, आप युवा वोटर हैं, आप क्या सोचते हैं? यही सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में जो है ये भी ऐसा अपना एक वो बनाएं कि जैसे आरिफ भाई को इस क्षेत्र से जैसे जिताया जाता था, इससे समझा जाता था, जैसा प्यार दिया जाता था। आरिफ वकील साहब में अगर इनको भविष्य में इस सीट पर बिठाया जाए तो ये भी अपना एक ऐसा काम करें कि इनको भी ऐसे लोग चाहे अच्छी तरह से, ऐसे वोट दें, ऐसे इनको प्यार करें। और हम यही चाहेंगे कि आने वाले टाइम में भी ये लोग हमारे सरपरस्त रहें। भाईजान आप क्या सोचते हैं? हम भी यही सोचते हैं कि लोग जो बता रहे हैं, मतलब आपका मानना है कि आरिफ वकील जी लड़ते हैं या उनके परिवार से कोई लड़ता है तो उनको है ना आप लोगों के बीच आना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को समझना पड़ेगा। है ही उसके अलावा आना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा उसके अंदर। और आप करना उनको दोबारा आप इस चीज़ के पक्षधर हैं कि आरिफ वकील जी या उनके परिवार से किसी को कांग्रेस का टिकट मिले? पहले तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है ना मिले तो। ये हमारे पास नारियल खेड़ा क्षेत्र के वोटर थे जो कुछ सलाह भी देते हैं और कहते हैं कि इनका विश्वास है कि कांग्रेस अलकमान आरिफ वकील जी या आरिफ वकील जी के। बोलिए, पहले अपना नाम बताइए। आपका नाम? मेरा नाम जुबीन है। जुबीन मियाँ जी। जुबीन मियाँ बताइए, कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में। हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारे तो बस कांग्रेस है। कोई भी खड़ा हो जाए, चाहे आरिफ भाई है या कोई भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ कांग्रेस को वोट देना है, तो कांग्रेस ही हमेशा हम उसको ही देंगे और हमेशा उसको ही जिताएंगे। अगर आपसे जैसे एक वर्ड में मैं आपसे पूछूं, एक लाइन में पूछूं कि आरिफ वकील साहब यहाँ से लगातार क़यादत कर रहे हैं उत्तर विधानसभा से, कि उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं आप? उन्होंने काम करा आरिफ भाई ने? जी, आरिफ भाई ने काम करा है और आरिफ भाई कर रहे हैं और करते रहेंगे और इंशाल्लाह वो भी ऐसे ही जीतते रहेंगे। लड़के भी करेंगे आसिफ भाई जी, इंशाल्लाह वो जीतेंगे तो वो भी काम करेंगे। मतलब आपका कहना है आरिफ भाई, उनका परिवार भी काम करता है? इंशाल्लाह एक आवाज़ पर रहते हैं हमारे, किसी कुछ भी काम हो भड़क से रहती है। अभी जैसे चर्चाएं ऐसी हैं कि बंद कमरा कुछ बैठकें हो रही हैं उनको लेके। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपका कहना है उसको कोई असर नहीं पड़ेगा? मतलब आरिफ वकील साहब और उनकी जो फैमिली है, परिवार है, वो सब मतलब सेवा करता है, खिदमत करता है। शुक्रिया। ये हमारे साथ शाहजहानाबाद क्षेत्र स्थित यहाँ पे उमर शादी हॉल के नज़दीक जो गली है वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष हसीन साथ में हैं और उनके साथ कुछ युवा वोटर हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं आगामी विधानसभा 2023 की चुनावी संभावनाओं को लेकर। जी बताइए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2023 बहुत जल्दी आ रहा है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको लेके कुछ ना असंतोष की बातें सामने आ रही हैं जो उनके समर्थक हैं, तो आप वो असंतोष को किस स्थिति में देखते हैं? देखिए साहब, जो आरिफ वकील साहब ने जिसको लेके चले और काफ़ी पुराने 30-35 साल पुराने और 17 साल से चुनाव भी लड़े वो, और एकदम उन्होंने बगावत करी, जिसने जो आरिफ वकील साहब जो नाम, इतना बड़ा नाम है उनका, और जिसने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, राजनीति सिखाई। आज वो जगह जगह कमरा मीटिंग करते फिर रहे हैं, आरिफ वकील साहब के साथ खिलाफ बोल रहे हैं। आरिफ वकील साहब एक ऐसा नाम है जो उत्तर विधानसभा से 30 साल से जीतते हुए आ रहे हैं। उनके खिलाफ बड़े बड़े नेता
बीजेपी के वरिष्ठ नेता खड़े हुए और उनको कामयाबी नहीं मिली। तो आप कुल मिला के देखते हैं कि असंतुष्ट कोई बात नहीं है। कोई संतुष्ट बात नहीं है, और ये लोग अगर अलग हुए हैं तो इससे कोई इनका कोई वजूद नहीं है, इसके अंदर अलग हो गए थे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनका स्पष्ट कहना है कि असंतोष जैसी कोई स्थिति नहीं है, और जो लोग असंतोष की बात कर रहे हैं उनका किसी प्रकार का वजूद नहीं है। निश्चित रूप से अगर हम बात करें जिस तरीके से हम उत्तर विधानसभा क्षेत्र के समूचे एरिया को कवर कर रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील के सामने, मतलब फ़िलहाल आरिफ अकील का जादू यहाँ पे भी हमें नज़र आता है। हाँ जी, आपका शुभ नाम? अरबाज अली। आपकी पैदाइश यहीं पे हुई? जी। आपके विधायक कौन आप जानते हो? आरिफ अकील साहब। आरिफ अकील जी हैं। तो एक आरिफ अकील जी को लेकर चल रहा है कि क्या वो अगर दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और मतलब पुनः चुनाव एक बार फिर से लड़ते हैं तो क्या उनकी संभावना पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, डबल वोटों से जीतेंगे। और कल के कोई कहीं का भी नेता हो या मोदी साहब हो या शिवराज सिंह चौहान हो, वो भी आ जाएंगे तो यानी कि उनकी सेफ्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। और यहाँ तक कि मैं तो इतनी बड़ी बात कह जाऊँ, उनको हराने के लिए मुश्किल है, नामुमकिन है। और यहाँ से वो खुद भी नहीं खड़ा हो, अगर किसी और को खड़ा कर दे वो, तो वो फिर भी जीत जाएगा वो इंसान। वो कोई भी इंसान हो, आम इंसान को खड़ा कर देंगे, आम इंसान जीत जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। इनका कहना है कि वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील जी का कोई विकल्प नहीं है, और आरिफ अकील जी के सामने कोई कितना बड़ा भी चेहरा सामने आ जाए लेकिन आरिफ अकील जी को कोई पराजित नहीं कर सकता। एक तरीके से वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील जी की छवि यहाँ पे अजय छवि बता रही है। धन्यवाद, शुक्रिया। बोलिए। हम तो आरिफ भाई को वोट दे, थोड़ा तेज बोलिए। आरिफ भाई को वोट दे रहे, हम तो 2 माता वोट दे चुके हैं। और शेयर होता हाथी होता और पीढ़ी होती। तो मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो आरिफ वकील साहब हैं उनको आप एक तरीके से शेर और हाथी की उपाधि दे रहा है। हाथी मतलब शेर होता है, हाथी होता है जी। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि आरिफ वकील साहब को टिकट मिलता है या उनके परिवार से किसी को भी टिकट मिलेगा? मिलेगा ना। तो मतलब जीत कांग्रेस की होगी। जीत कांग्रेस की। धन्यवाद। ये हम यहाँ पे काजी कैंप में हैं। वार्ड नंबर कौन सा भाई? काजी कैंप वार्ड नंबर 16 में है, और यहाँ पे 2 नौजवान मुस्लिम वोटर्स थे, और इनका स्पष्ट कहना है कि आरिफ अकील जी और उनका परिवार, हम उनको जब भी याद करते हैं वो सेवा के लिए फ़ोन आ जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आरिफ अकील जी को लेके जो एक विरोधी असंतुष्ट द्वारा जो बात कही जा रही है वो फिलहाल यहाँ पे हमको नज़र नहीं आती। ग्राउंड में जो करंट है, जो आम मतदाता है, उसके बीच आरिफ अकील का जादू बरकरार है। भाईजान, आपका शुभ नाम? मोहम्मद लईक भाई, आप अपने विधायक जी को लेके कुछ बताइए। विधायक साहब हमारे अच्छे हैं, आज 30 साल से राज कर रहे हैं हमारे दिलों पे जी। तो उन्हीं के सपोर्टर है हम जी। उत्तर के वही हैं। अब उनके बाद फिर देखेंगे, जब वो नहीं रहेंगे तो फिर कोई दूसरा चुनेंगे। मतलब कुल मिला के जो अच्छा काम करेगा तो वो अच्छा ही कहलाएगा। मतलब कुल मिला के अभी एक ऐसी कुछ चर्चाएं हैं कि कुछ असंतुष्ट हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, या इस तरह की बातें हैं। क्या इस तरह की बातें वाकई जायज़ हैं या कुछ ये खाली एक उन स्वार्थी लोगों का स्टंट है? वो तो उनका स्टैंड है, वो तो बना के कुछ भी पेश कर सकते हैं वो जी। बाकी तो जो है वो है, जब तक वो है तो कोई नहीं जीत सकता उनकी सीट तो कोई नहीं ले सकता जब तक वो है। ये यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब तक आरिफ अकील जी हैं तब तक उनकी सीट कोई नहीं जीत सकता। एक प्रकार से अगर ये कहा जाए तो यहाँ पे ये भाईजान आरिफ अकील जी को अजय निरूपित कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से आरिफ अकील जी की लोकप्रियता को दर्शाता है। और इनका स्पष्ट कहना है
कि जो असंतुष्ट वाली बात, असंतोष वाली बातें आ रही हैं उनमें कोई दम नहीं है, वो मात्र और मात्र प्लांटेड बातें हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ये आपने देखी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ये हमने उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न बस्तियों में घूमकर हमने मतदाताओं के पास जाकर बात करी। हमने मतदाताओं को टटोला। आरिफ अकील जी द्वारा पहले जो कार्य किए गए हैं और भविष्य में उनकी संभावनाओं को लेकर हमने टटोला। वर्तमान में जो कांग्रेस के असंतुष्टों के शब्द बुलंद हो रहे हैं उनको लेकर हमने उन चीज़ों को भी टटोला। उन संभावनाओं पर हमने सर्च करा और इस पर हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो निष्कर्ष ये निकालते हैं कि वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील की लोकप्रियता बरकरार है। मुसलमान सहित हिंदू वर्ग, दोनों वर्गों में आरिफ अकील की स्वीकार्यता समान रूप से है। और यहाँ पर जब हमने कुछ मतदाताओं से असंतुष्ट की बात करी कि असंतुष्ट कमरा बैठक की बात कर रहे हैं और असंतुष्ट कह रहे हैं कि उनके परिवार से अब किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, कांग्रेस से किसी को टिकट मिलना चाहिए, परंतु यहाँ पे जो मतदाताओं ने अपने स्वर हमारे सामने रखे, उन स्वरों से ये स्पष्ट झलकता है कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आरिफ अकील का ना फिलहाल ना वर्तमान में कोई विकल्प है और ना आगे कोई विकल्प होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये गौरव का विषय है कि आरिफ अकील के रूप में कांग्रेस के पास एक ऐसा नुमाइंदा है जिसकी लोकप्रियता अभी भी लगातार 25-30 वर्ष जब है ना एंटी इनकम्पेंसी आ जाती है, परंतु आरिफ अकील के रूप में यहाँ पे एंटी इनकम्पेंसी बिल्कुल नहीं हमको नज़र आती और उनकी लोकप्रियता हमको यहाँ पे झलकती है। हमारे लिए इस जो ग्राउंड रिपोर्ट को कवर करा उसमें कैमरा पर्सन हितेश जोया, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ गौहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।